बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के जैसे ही वोटिंग खत्म होती है तो उसके बाद एक सर्वे कंपनी का हमारे हाथ लगा और उसमें तीनों उम्मीदवारों को जातिगत है वो कितने कितने वोट मिल रहे हैं। मैं आपको एक एक करके तीनों उम्मीदवारों की बताने वाला हूं और साथ में ये कौन सी कंपनी का जो सर्वे है वो भी आगे आपको बताऊंगा। और इसके अंदर आखिर कौन इस बार बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव जीत रहे। अब देखिए यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट कैंडिडेट बीजेपी, कांग्रेस और रविंदर सिंह भाटी। अब एक एक करके मैं आपको तीनों के बताता हूं जातिगत के आधार पर कितने वोट हुए और वोट परसेंटेज आपने देखा। सबसे पहला देखा जाए तो यहाँ इस सर्वे के अंदर है जाट समाज के 4,25,000 वोट है, जिसमें 60,000 जो वोट है वो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को जा रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल को 2.5 लाख वोट जा रहे हैं। तो निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी को केवल एंड केवल 250 वोट मिल रहे हैं। उसके बाद इस सर्वे में 2.5 लाख राजपूतों की वोट बताए, जिसमें 5,000 वोट है वो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को जा रहे हैं। तो ओनली फॉर 400 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल को, 1,77,100 वोट है वो रविंदर सिंह भाटी को जा रहे। उसके बाद मुस्लिम समाज की बात की जाए तो 2.5 लाख वोट है, बीजेपी को 0-0 मिल रहा है और कांग्रेस को 1 लाख मिल रहा है। और तो 82,500 वोट है वो मिल रहे हैं रविंदर सिंह भाटी को। उसके बाद मेघवाल समाज की बात की जाए तो मेघवाल समाज के 50,000 वोट बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को मिल रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल को 1 लाख वोट मिल रहे हैं और रविंदर सिंह भाटी को यहाँ मिल रहे हैं 54,400 वोट। उसके बाद राजपुरोहित समाज के 70,000 वोट बताए, जिसमें 10,000 बीजेपी के प्रत्याशी को वोट मिल रहे हैं। तो कांग्रेस को 0-0 मिल रहे हैं और रविंदर सिंह भाटी को 41,100 वोट मिल रहे हैं। उसके बाद अगर कुमार समाज की बात की जाए 1.5 लाख वोट है, जिसमें 59,500 बीजेपी को, कांग्रेस को 0-0 और रविंदर सिंह भाटी को 50,000। ये कौन सी कंपनी का सर्वे है वो भी मैं आपको बताऊं। उसके बाद देखा जाए तो राणा राजपूत समाज के 1 लाख वोट है, जिसमें 10,000 वोट जा रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी को। तो कांग्रेस को 0-0 है, रविंदर सिंह भाटी को 63,000 वोट जाते हुए नजर आए। उसके बाद चारण समाज के 38,000 वोट है, जिसमें 6,740 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को जा रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 0-0, रविंदर सिंह भाटी को 21,000 वोट जा रहे हैं। उसके बाद में बिश्नोई समाज की बात की जाए 60,000 वोट है, जिसमें 22,000 वोट है वो मिल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 5,000 वोट मिल रहे हैं, 16,800 वोट है वो रविंदर सिंह भाटी को। उसके बाद ब्राह्मण समाज की बात की जाए 70,000 वोट है, जिसमें 25,300 वोट है वो मिल रहे हैं कैलाश चौधरी को। कांग्रेस को यहाँ 0 है और रविंदर सिंह भाटी को है वो 25,800 वोट मिल रहे हैं। उसके बाद भील समाज की बात की जाए 40,000 वोट है इस सर्वे के अंदर, जिसमें 8,400 वोट है वो बीजेपी को मिल रहे हैं। तो 800 वोट है कांग्रेस को और 20,000 वोट है वो मिल रहे हैं रविंदर सिंह भाटी को। उसके बाद अन्य 3.5 लाख वोट है, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी को 1,30,000 मिल रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 90,000 मिल रहे हैं और रविंदर सिंह भाटी को ओनली 35,500 वोट। रविंदर सिंह भाटी को सबसे कम वोट यहाँ मिले हैं, 35,500 मिले हैं। अगर कांग्रेस की प्रत्याशी की बात करें 90,000 है और बीजेपी की प्रत्याशी की बात करें तो 1,30,000। अब इस सर्वे की अगर टोटल गणित मिलाई जाए तो वो भी मैं आपको इसकी जो टोटल क्या आ रही है वो भी बता देता हूँ। अब देखिए कैलाश चौधरी की बात की जाए तो 3,86,940 वोट मिल रहे हैं कुल वोट। उसके बाद अगर बात की जाए उम्मीदवार राम बेनीवाल को तो यहाँ वोट मिल रहे हैं 5,46,200 वोट मिल रहे हैं उम्मीदवार राम बेनीवाल को और रविंदर सिंह भाटी को मिल रहे हैं 5,87,450। इस सर्वे के अनुसार रविंदर सिंह भाटी महज 41,250 वोट से इस सर्वे के हिसाब से आगे दिख रहे। अब ये सर्वे कौन सी कंपनी का वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए इस सर्वे के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ बीजेपी के जो प्रत्याशी है उसका अगर पिछला चुनाव देखिए तो उनमें एक अलग थी। बीजेपी के प्रत्याशी सोच रहे थे कि जो पिछला चुनाव है उसी तरह ये चुनाव निकल है, परंतु यह मुकाबला दूसरा हो गया क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट बहुत कम मिले थे, वो उसकी वजह क्या है वो सबको पता है। तो इस सर्वे के हिसाब रविंदर सिंह भाटी 41,250